हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं सेबी के बारे में। सेबी का हिस्ट्री क्या है, सेबी का पावर क्या है और सेबी का फंक्शन क्या है। ठीक है, सारी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके। आगे देखिए दोस्तों, सेबी क्या है। ठीक है, तो देखो सेबी का सबसे पहले हम जानेंगे फुल फॉर्म जानेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी हो गया सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका होता है फुल फॉर्म। सेबी क्या है, स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, इस्टेब्लिश बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1992। 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और एक सेबी एक अलग बॉडी है। ठीक है, उसके पास अपना पावर है। तो सेबी फिर देखो आगे, सेबी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को एंड रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज मार्केट को। देखो जो हम मान लो कि जैसे देखो क्या होता है, इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड एंड अदर इंटरमीडियरीज। ठीक है, इसमें जो आप यहाँ देखो, यहाँ समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले आप देखो सेबी का फुल फॉर्म क्या है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है, सेबी स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में। उसके बाद ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर को। ठीक है, इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके, सही जगह इन्वेस्ट कर सके। तो आप यहाँ देखो जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इन सभी चीज़ों में सेबी का काम होता है कि हर चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है, जो मान लो अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमारा जो इन्वेस्ट है वो सही जगह जाए, सही कंपनी में, सारी चीज़ों को जो जितना भी लिस्टिंग होती है ना कंपनी, जैसे कोई ब्रोकर हो गया, जैसे आपका ग्रो एप्लीकेशन, एंजल वन, जेरोधा। ठीक है, इस तरीके से जो एप्लीकेशन हो गया आपका ब्रोकर हो गया, तो इन सभी ब्रोकर में जो जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं वो सारी चीज़ों को सेबी देखती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे समझते हैं हिस्ट्री ऑफ सेबी। देखो ध्यान समझे इसको। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हो गया सेबी। इंडिया देखो सिक्योरिटी मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। और ये जो सबसे पहले इनिशियली जो इस्टेब्लिश हुआ था वो नॉन स्टेटरी बॉडी था, उसमें उसके पास अच्छे से देखो स्टेटरी मतलब क्या हुआ, उसके पास कोई पावर हुआ। ठीक है, पावर हुआ तो 1988 में ये इसके पास पावर उतना नहीं था। ठीक है, पावर नहीं था उसके पास। उसके बाद जब इसके पास स्टेटरी बॉडी हुआ, अपने खुद के पास जब पावर आया तो ऑटोनोमस यानी खुद का सारी चीज़ पावर होता है। ठीक है, तो ये 30 जनवरी 1992 में इसके पास सारी चीज़ों का पावर आ गया। तो ये क्या बन गया, सेबी एक्ट 1992। उसके बाद यहाँ बना। ठीक है, अब देखो यार समझो क्या चीज़ को क्या करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो क्या काम करती है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। और वो जब स्टार्टिंग में जब 1988 में जब आई थी तो उसके पास पावर वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब पावर और सारा चीज़ मिलने लगा 30 जनवरी 1919 को सारा पावर वगैरह मिला तो इसके पास सेबी एक बना। ठीक है, सेबी एक्ट बना, फिर उसी से सारे चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, जितना स्टॉक मार्केट में सारा चीज़ होता है वो सारी चीज़ों को सेबी ही देखती है। उसके बाद आगे हम जानेंगे थोड़ा सा पावर ऑफ सेबी, सेबी का पावर क्या है। ठीक है, देखो यहाँ सेबी के पास क्या है, पावर है। सेबी क्वासी लेजिस्लेटिव पावर है, क्वासी जुडिशियल पावर है, क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, और क्या करते हैं, रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज मार्केट को। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है। और ये ध्यान रखती है कि जो ट्रेडिंग हो रहा है वो सही तरीके से हो, गलत तरीके से ना हो। ठीक है, देखो क्वासी लेजिस्लेटिव क्या होता है, क्वासी का मतलब समझो ये पूरी तरीके से नहीं लेकिन आधा, जैसे कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता है तो कोर्ट का प्रोसीडिंग ये लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना, तो काशी देखो ये लॉ बना सकती है। लॉ बनाने का काम किन के पास है, पार्लियामेंट के पास है, सांसद के पास, उन लोगों के पास होता है। ठीक है, सांसद विधायक सारे लोगों के पास लॉ बनाने का पावर होता है। लेकिन यहाँ क्वासी लेजिस्लेटिव ये लॉ बना सकती है, इसके पास पावर है, डेलीगेटेड पावर है। ठीक है, तो ये इस चीज़ की वजह से ये लॉ बना सकती है। सेबी formulate rules and regulations to govern securities market including listing obligation, insider trading regulation and disclosure requirement, इन सभी चीज़ों को देखती है। ठीक है, तो सेबी का पावर है, वो क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है सेबी सारे चीज़ों को देख के। ठीक है, उसके बाद देखो क्वासी जुडिशियल, अगर लॉ बनाने के बाद अगर कोई कंपनियां कुछ गलत कर रही है, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो उस कंपनियों को पनिश भी कर सकती है। ठीक है, सेबी एडजुडिकेट डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट चलता है किसी कंपनी या किसी चीज़ को, डिस्प्यूट मतलब विवाद चलता है तो विवाद पे वो अपना जजमेंट दे सकती है। ठीक है, अपना कंडक्ट कर सकती है हियरिंग, यानी कि मान लो कि कोई कंपनी है, 2 कंपनी, 3 कंपनी या सिंगल कंपनी में कुछ दिक्कत आ रहा है तो उस कंपनी को बुला के सुन सकती है, एविडेंस क्या क्या सारी चीज़ों को देख सकती है। और वो अपना उस जो विवाद चलता है, जो डिस्प्यूट चलता है उसको वो सॉल्व कर सकती है। ठीक है,
जो रेगुलेशन रहता है सारी चीज़ों को मानना होता है, जितना भी कंपनियां आती है मार्केट में उन सभी को। अब देखो एग्जीक्यूटिव, क्वासी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट मतलब लागू कराना, ठीक। तो क्या करती है, सारी चीज़ों को लॉ वगैरह जितना होता है रेगुलेशन वगैरह सारी चीज़ बना देती है, उसके बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कराती है रेगुलेशन को। और अगर देखो वही बोल रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है सारी चीज़ों को, अकाउंट वगैरह जो कंपनी है उसके बारे में सारी चीज़ों को जान सकती है, और वो गलत हुआ तो लीगल एक्शन ले सकती है। ये आपका सेबी के पास ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे जानेंगे कुछ और पावर है, ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन का पावर है, इन्फोर्समेंट यानी कि लागू कराने का पावर है। सेबी कैन इन्वेस्टिगेट वायलेशन ऑफ द एक्ट, अगर कोई इस सेबी एक्ट को अगर कोई वायलेट कर रहा है यानी कि तोड़ रहा है, ठीक है, उसका रूल को तोड़ रहा है, उन सारे जो नियम कानून बना है उसको तोड़ रहा है, तो क्या करती है, उसके जांच बैठा के सारी चीज़ों को देखती है। अगर गलत पाया जाता है तो कंपनी को फिर हटा दिया जाता है और उसको पनिशमेंट भी दे दिया जाता है, ठीक है, सेबी के द्वारा। इन सभी चीज़ों को देखती है सेबी, ताकि सही तरीके से अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो सही तरीके से वो उसमें वो कंपनी में इन्वेस्ट हो, ठीक है, गलत तरीके से ना हो, ताकि इन्वेस्टर का पैसा जो डूबे ना, इस चीज़ों को सारी चीज़ को ध्यान देखती है, ठीक है। अब यहाँ देखो सेबी कैन एडजुकेट केसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, अगर फ्रॉड का केस है तो सेबी अपना जजमेंट दे देती है उसको, ठीक है, अपना जो भी चीज़ होता है सारी चीज़ों को निर्णय ले लेती है सेबी। अगर अनफेयर प्रैक्टिस हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, उसको फिर रोकती है सेबी सिक्योरिटी मार्केट में। अगर कोई कंपनी गलत कर रही है तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, उसको पेनल्टी लगाएगी, सारी चीज़ करती है सेबी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजन करती है सेबी, क्या करती है, सारे कंपनी को रजिस्ट्रेशन करती है, फिर देखती है सारी चीज़ों को। जो कंपनी जैसे हो गया आपका ब्रोकर, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड हम किसके माध्यम से करते हैं, सारी चीज़ों को देखती है सेबी, ठीक है। ये काम है उनका, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, सभी चीज़ों को देखना। देखो लिमिटेशन भी है सेबी का, कुछ लिमिटेशन क्या है, देखो सिग्निफिकेंट पावर है, जैसे इसका जो डिसीजन है ना, अगर ये किसी को अगर जजमेंट दे दिया तो वो क्या कर सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो लोग अपील कर सकते हैं, ठीक है, द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल SAT में अपील कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से भी अगर उन लोग को संतुष्टि नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अपील कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें उनको कर सकते हैं। उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ सेबी का कार्य क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फंक्शन क्या है, जो इन्वेस्टर होता है उसका जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को, एंड प्रमोट करना और डेवलपमेंट को थ्रू फेयर ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस हो, सारी चीज़ों को देखना, गलत तरीके से कोई फ्रॉड व्रॉड ना करे, सारी चीज़ों को देखना, रूल रेगुलेशन बनाना, ठीक है, सारे कंपनी के लिए जितना मार्केट में आ रहे हैं सारी चीज़ों को देखना ये चीज़ करती है। उसके बाद हम जानेंगे थोड़ा सा आगे, देख लीजिए प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट, यहाँ पढ़ो देखो, ठीक है, इंश्योर करती है सही तरीके से प्रैक्टिस हो, ट्रांसपेरेंट हो, पूरा पारदर्शी हो। सेबी का क्या रहता है, ये क्रिएट करता है जो मार्केट में सारे चीज़ चलता है ना, पार्टिसिपेट, वो सही तरीके से चले, इन सभी चीज़ों को देखता है, ठीक है। उसके बाद देखती है सेबी हैज़ मैकेनिज्म इन प्लेस टू एड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट, सेबी अगर देखती है कि अगर किसी को कोई दिक्कत आ रहा है तो वो कंप्लेंट भी लेती है और उसके ऊपर उसको सोल्यूशन भी देती है सारी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे प्रिवेंट फ्रॉड एंड अनफेयर प्रैक्टिस, ठीक है, रोकती है गलत तरीके से, कोई फ्रॉड तरीके से काम कर रहा है, गलत प्रैक्टिस कर रहा है मार्केट में, सभी चीज़ों को देखती है, ठीक है। अगर गलत तरीके से कर रहा है तो इन्वेस्टिगेट करती है सारी चीज़ों को, फिर रूल रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है तो जांच बैठा उन सभी को करती है, ठीक है, पनिशमेंट देने का काम करती है। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग आपको वर्ड आ रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब समझो ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोई कंपनी अपना स्टॉक मार्केट में अपना शेयर या कुछ चीज़ को लॉन्च करने वाली है, तो अंदर के जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को लीक कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होने से पहले ही वो लीक हो जा रहा है वो चीज़ों को, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को देखती है, प्रमोट करती है, देखो इन्वेस्टर को अवेयर करती है, ठीक है, सेबी कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन, अवेयर करती है, जागरूक करती है, एजुकेट करती है सारी चीज़ों को, क्या क्या इन्वेस्टर का राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सारी चीज़ों को बताती है इन सभी चीज़ों को, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो बोल के, ठीक है, सभी चीज़ों को ध्यान रखती है सेबी। उसके बाद देखो रेगुलेटिंग एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट, ठीक है, किस तरीके से काम करती है, रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर मार्केट इंटरमीडियरीज, ठीक है। देखो सभी क्या करती है, सारी चीज़ों को देखती है, स्टॉक एक्सचेंज को, ब्रोकर को, म्यूचुअल फंड हो गया आपका, इन सभी चीज़ों को देखती है सभी, रेगुलेट करती है, ठीक है, अपने अंडर में इन सभी चीज़ों को गाइडलाइन देती है, सारे रेगुलेशन बनाती है, एक्ट में सारे चीज़ लिखा हुआ है, सभी चीज़ों को नियम कानून को फॉलो करना होता है इन सभी चीज़ों को, जैसे ग्रो एप्लीकेशन बोला था ना, एंजल वन हो गया, फिर उस इस तरीके सारे चीज़ों को, कोई कंपनी लिस्टिंग कर रही तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, कैसे सारी चीज़ों को देखती है सेबी, इसके ऊपर सेबी है, सेबी सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है।
सभी क्या करती है, जितने भी मार्केट में जो पार्टिसिपेट है वो सारे लोग जितना गाइडलाइन है, जितना रूल रेगुलेशन है, सबको फॉलो करें, इसको भी ध्यान रखते हैं और इसको फॉलो भी कराती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ कंडक्ट करती है इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट। ठीक है, सेबी कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेट टू इंश्योर कंप्लायंस। देखो जितना भी कंपनी आती है ना, उन सभी चीज़ों को कंपनी को इंस्पेक्शन करती है और उसका कंपनी में जितना प्रॉफिट लॉस सारे चीज़ों को देखती है, उसका जितना भी फाइनेंशियल ईयर में जितना सारा रिपोर्ट उन सभी चीज़ों को देखती है। ठीक है, कहीं कोई कंपनी गड़बड़ी तो नहीं कर रही, सारी चीज़ों को देखती है। एडजुडिकेटिंग ऑफेंस, देखो सेबी हैज़ द पावर टू एडजुडिकेट ऑफेंसेस अंडर द सेबी एक्ट एंड इम्पोज पेनल्टीज और वायलेटर्स। ठीक है, देखो क्या करते हैं ना, सेबी को लगता है अगर कोई कंपनी गलत कर रही है तो पेनल्टी लगाती है। ठीक है, अगर जो गलत कर रही है उस कंपनी के ऊपर, यह सारी चीज़ों को देखती है कंपनियाँ। उसके बाद देखिए यहाँ एक केस की बात करते हैं, चलिए। ठीक है, पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड केस। इस केस में हुआ ये था, अब ध्यान से समझो इस केस को। The PACL case involved a Ponzi scheme where Pearl Agro Corporation Limited PACL इलीगल तरीके से कलेक्ट कर रहा था। इतना रुपया कलेक्ट कर चुका था, इतना बिलियन लोगों से, इन्वेस्टर से 18 साल में। ठीक है, हाँ, प्रोमिसिंग लैंड डेवलपमेंट रिटर्न। देखो अब समझो, ध्यान समझो। देखो क्या करता है ना, PACL कंपनी, ये जो PACL कंपनी है वो क्या की थी, इलीगल तरीके से, गलत तरीके से इतना करोड़, ठीक है, कलेक्ट की थी, इतना मिलियंस इन्वेस्टर से। ठीक है, कितना करोड़ हो गया, 49,100 CR। ठीक है, इतना करोड़ की थी 58 मिलियंस इन्वेस्टर से, कितना साल में, 18 साल में। और ये क्या कर रही थी, प्रॉमिस कर रही थी ना कि हम लैंड को डेवलप कर रहे हैं, उससे जो रिटर्न आएगा उससे आपको दिया जाएगा, बोल रही थी। ठीक है, देखो पोंजी के मतलब समझो, पोंजी स्कीम यानी किसी को लालच दे रहा है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, इससे रिटर्न आएगा, आपको ये दिया जाएगा, मतलब बोल रहे हैं आपको छोटा सा इन्वेस्ट करना है, कम इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न ज़्यादा आएगा, इस तरीके से बोला जा रहा है। जेन्युइन ये इन्वेस्टमेंट जो है नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, मतलब इस तरीके से बोला गया था इस कंपनी के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद आ गया, देखो क्या बोल रहा है इसमें, स्कीम क्यों था, देखो आप समझो यहाँ। PACL का जो हेड था निर्मल सिंह भांगो, ये ऑपरेट करता था, ये स्कीम जो चला रहा था उस स्कीम को। ठीक है, सारे इन्वेस्टर को इस तरीके से रिटर्न देंगे बोल के झांसा दे रहा था और लोगों से इन्वेस्ट करा, 18 साल तक इन्वेस्ट कराया लोगों से। ठीक है, फिर फाइनली जब ये पकड़ा गया। ठीक है, इलीगल फ्रॉड कलेक्शन, देखो PACL कलेक्ट फंड फ्रॉम मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर विदाउट पेपर रेगुलेटरी कंप्लायंस वायलेटिंग सेबी कलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम। देखो सेबी का देखो मनी कलेक्ट का भी एक रूल रेगुलेशन है, उन सभी चीज़ों को भी आपको फॉलो करना होता है और आप लोगों से पैसा को भी आप ले सकते हो। लेकिन ये जो कंपनियाँ थी वो गलत तरीके से पैसा को ले रही थी, फिर सेबी का नज़र आया, फिर सेबी ने इस जाँच बैठाया सारी चीज़ों को। ठीक है, सेबी का जो रूल रेगुलेशन था उसको नहीं फॉलो कर रहा था कंपनी, फिर सेबी एक्शन लिया और कंपनी को बंद कर दिया। ठीक है, ऑर्डर दे दिया कि सारे इन्वेस्टर का जितना लोगों से पैसा लिए थे उन सभी चीज़ों को रिफंड करने का आदेश दे दिया सेबी। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें आया, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला इसमें। ठीक है, समझो, सुप्रीम कोर्ट अफेल सेबी ऑर्डर एंड डायरेक्ट एस्टेब्लिश द कमेटी। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बैठे है जो कि जस्टिस RM लोधा सर के नेतृत्व में ये कमेटी बैठाने का आदेश दिया गया। उसके बाद किया गया, उसके बाद इस सारे केस को डिस्पोजल करने के लिए और जितना इन्वेस्टर था उन इन्वेस्टरों का पैसा को रिटर्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अब यहाँ ED का भी इन्वॉल्व, ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये भी सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट की। उसके बाद क्या की, फर्स्ट FIR लॉन्च की 2015 में बेस्ड ऑन CBI इस चीज़ को 2015 में इसको लॉन्च किया गया, CBI के माध्यम से चार्जशीट फाइल किया गया सारे चीज़ों को। फिर जो इसका जो चीफ था निर्मल सिंह भानो, यहाँ का जो कंपनी जो चला रहा था उसका हेड था, वो पोंजी स्कीम में शामिल था और इतना करोड़ रुपया सारी चीज़ों को देखा गया, उसमें इन्वॉल्व हो गया था, पैसा इतना जमा कर लिया गया था उस कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो सर ED क्या की, सारे जो कंपनियां थी उसका जो प्रमोटर थे उन सभी का जो प्रॉपर्टी को इंडिया में था, ऑस्ट्रेलिया में था, सारी चीज़ों को जब्त कर लिया गया और यह प्रॉपर्टी को सेल कर करके सारे इन्वेस्टरों को पैसा को रिफंड किया जा रहा था। रिफंड प्रोसेस चालू था, सारे लोगों को मिलना, रिफंड स्टार्ट हो चुका था इस कंपनी में। ठीक है, उसके बाद देखो, आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा, और जहाँ समझ में नहीं है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी वाला, नॉलेज वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।